सैमरी जादूगर की कहानी बहुत समय पहले एक भूले बिसरे रेगिस्तानी राज्य में एक रहस्यमयी आदमी रहता था जिसे सिर्फ सैमरी जादूगर के नाम से जाना जाता था। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था, न ही वह कहां से आया था। कुछ लोग कहते थे कि उसका जन्म लाल चांदनी के नीचे हुआ था, तो कुछ लोग फुसफुसाते थे कि उसने अपनी कला टीलों की प्राचीन आत्माओं से सीखी थी। सैमरी जादूगर काले लकड़ी से बना एक डंडा लिए रहता था जिस पर एक क्रिस्टल लगा था जो धूप में भी मंद मंद चमकता था। उसके वस्त्र गर्म रेत पर मृग तृष्णा की तरह चमकते थे और वह जहां भी चलता सन्नाटा छा जाता था, यहां तक कि हवा भी उसके आगे झुकती प्रतीत होती थी। भले ही वह भयभीत था लेकिन दुष्ट नहीं था। गांव वाले बीमारी फैलने पर इलाज के लिए या जमीन सूखने पर बारिश के लिए उसके पास आते थे। वह पानी के कटोरे में मंत्र फुसफुसाता, हवा में अजीबोगरीब पाउडर बिखेरता और ऐसे शब्द बोलता जो किसी को समझ नहीं आते थे। कभी कभी उसके जादू से पूरे गांव बच जाते थे, कभी कभी यह अजीब और परेशान करने वाले परिणाम लाता था। एक दिन एक लालची राजा ने सैमरी जादूगर के बारे में सुना। उसने सैनिकों को उसे महल में घसीटने के लिए भेजा और मांग की, अपने जादू से मेरे खजाने को सोने से भर दो, वरना तुम इन दीवारों से कभी नहीं निकल पाओगे। लालच से बना सोना कभी नहीं टिकता, ये तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन राजा ने चेतावनी अनसुनी कर दी। आज्ञा मानने के लिए मजबूर होकर जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर मारा। दरारों से पानी की तरह सोना बह निकला और महल भर गया। राजा खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में सोना धूल में बदल गया और राज्य में अराजकता फैल गई। क्रोधित होकर राजा ने जादूगर को फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन जब सैनिकों ने अपनी तलवारें उठाईं तो समरी जादूगर हवा में गायब हो गया। पीछे केवल रेगिस्तानी रेत का एक भंवर और उसके शब्दों की हल्की प्रतिध्वनि छोड़ गया। जादू शक्ति के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए होता है। उस दिन से लोगों ने कहा कि समरी जादूगर अभी भी रेगिस्तान में भटकता है, हताश लोगों को दर्शन देता है, शुद्ध हृदय वालों की मदद करता है और लालच के उसे छूने से पहले ही गायब हो जाता है। उनकी कहानी एक चेतावनी के रूप में जीवित रही। सच्चा जादू नियंत्रण में नहीं बल्कि बुद्धि में निहित है।